भारतवर्ष एक ऐसी भूमि जहां हर युग में वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया। कोई तलवार लेकर रणभूमि में उतरा तो कोई सेवा, करुणा और न्याय से समाज की तस्वीर बदल गया। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक नारी की जो न सिर्फ एक आदर्श शासिका थी बल्कि भारत के इतिहास की सबसे महान रानियों में से एक थी, अहिल्याबाई होलकर। जन्म और प्रारंभिक जीवन सन 31 मई 1725, महाराष्ट्र का चौंडी गांव। एक सामान्य किसान परिवार में जन्म हुआ एक कन्या का, जिसका नाम रखा गया अहिल्या। उनके पिता मांकोजी शिंदे एक पाटिल थे, यानी गांव के मुखिया, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उनका परिवार अत्यंत सामान्य था। अहिल्याबाई का जीवन बहुत ही सादा था। मिट्टी के घर, खेतों की महक और मंदिर की घंटियों के बीच वे बड़ी हुई। बचपन से ही वे अलग थी, जबकि उस समय लड़कियों को पढ़ाना लिखाना वर्जित माना जाता था। मांकोजी ने अपनी बेटी को पढ़ने दिया। अहिल्या धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और संतों की वाणी में गहरी रुचि लेती थी। मल्हार राव से भेंट और विवाह। अहिल्याबाई की किस्मत उस समय बदली जब मालवा के होलकर वंश के शासक मल्हार राव होलकर की नजर उन पर पड़ी। मल्हार राव ने उनकी बुद्धिमत्ता और गरिमा से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी बना दिया। इस प्रकार अहिल्याबाई एक सामान्य गांव की बेटी से सीधे एक राजघराने की बहू बन गई। लेकिन यह जीवन आसान नहीं था। बहुत जल्द उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1754 में उनके पति खांडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इससे अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ा आघात तब लगा जब 1766 में उनके ससुर मल्हार राव होलकर का भी देहांत हो गया। इस समय अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन वह एक अस्थिर मानसिक स्थिति से जूझ रहे थे और कुछ ही समय में उनका भी निधन हो गया। अब राज्य में एक शून्यता आ गई। ऐसे कठिन समय में अहिल्याबाई ने राज्य की कमान अपने हाथों में ली। उस समय एक महिला का शासक बनना समाज के लिए असामान्य था, लेकिन उन्होंने सबको अपनी नीतियों और न्यायप्रियता से चौंका दिया। उन्होंने शासन की बागडोर पूरी ईमानदारी, दूरदर्शिता और प्रजापालन के साथ संभाली। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में कई अद्भुत कार्य किए। उन्होंने कर प्रणाली को सरल और न्यायसंगत बनाया, व्यापार को प्रोत्साहन दिया और जन कल्याण के अनेक कार्य किए। वे प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं सुनती थीं और तत्काल न्याय देती थीं। उनका दरबार किसी भी आम आदमी के लिए खुला रहता था। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया। माता अहिल्याबाई धार्मिक रूप से अत्यंत आस्थावान थीं। उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों और धर्मस्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया। काशी, गया, द्वारका, सीमनाथ, उज्जैन, रामेश्वरम। अहिल्याबाई का जीवन सादगी, सेवा और न्याय का प्रतीक था। वे खुद सुबह जल्दी उठती थीं, पूजा करती थीं और फिर शासन कार्य में लग जाती थीं। वे विलासिता से दूर रहती थीं और हर निर्णय में धर्म और नीति को प्राथमिकता देती थीं। उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया एक आदर्श शासन मॉडल आज भी प्रेरणा देता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व तलवार या शक्ति से नहीं, बल्कि सेवा और न्याय से होता है। अहिल्याबाई होलकर केवल एक रानी नहीं थी, वे एक युगद्रष्टा थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला भी अपने विवेक, धैर्य और परिश्रम से इतिहास रच सकती है। आज भी जब कोई काशी विश्वनाथ जाता है या किसी प्राचीन मंदिर को देखता है तो वहां अहिल्याबाई की छवि अवश्य उभरती है। ऐसी महान आत्मा को हमारा शत शत नमन।